नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने चैनल पे ऐसी टॉपिक के बारे में, ऐसे संबंध में बात करेंगे जिसके बारे में लोग कम सोचते हैं। जी हाँ, वो बाकी सारी चीज़ें उसी प्रकार से सोचते हैं, लेकिन उस एक चीज़ में वो मात खा जाते हैं। कहीं ना कहीं कमी रहती है। हो सकता है 100 में से 99 लोग नहीं सोचते हैं ऐसा, एक आध सोचते होंगे, या 1000 में से 2 लोग सोचते होंगे। जी हाँ, देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम अगर कुछ हार्ड कॉपी में, चाहे ऑफिस हो, स्कूल हो, कहीं भी आज के डेट में हम घर पे भी कोई भी काम करते हैं, अगर हम वो हार्ड कॉपी में कोई चीज़ नोट डाउन करते हैं तो उसका एक हम बैकअप भी तैयार करते हैं कि अच्छा ये हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी भी रख लेते हैं। अगर हम कुछ सॉफ्ट कॉपी में कोई चीज़ इनिशियली तैयार करते हैं तो हम बोलते हैं भाई इसका 2 प्रिंट आउट भी ले लो, रख लो, कहीं सॉफ्ट कॉपी उड़ गया तो ये ऐसे बैकअप। ठीक है, हम कोई डेटा रखते हैं अगर पेन ड्राइव में, सपोज दैट हम लैपटॉप में, तो हम कहते हैं कि अच्छा इसका एक बैकअप फाइल बना के, कहीं लिंक बना के, या तो ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे आप शेयर कर दो, या फिर एक पेन ड्राइव में भी सेम कॉपी करके रख लो। भाई लैपटॉप का क्या भरोसा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कब वो हैंग करने लग जाए, कब अपने आप ही सारे डेटा उड़ जाए, पॉसिबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। फिर हम, अच्छा चलो भाई कोई हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं, उसमें मतलब 1 TB का खरीद लो भाई, सारे डेटा उसमें डाल दो भाई, पूरा लैपटॉप आपका 100, मान लो 20 GB 30 GB का जो भी है वो आपका ख़त्म हो जाए, तो चलिए बैकअप के लिए वहाँ रखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ का बैकअप रखते हैं। ठीक है, हम गाड़ी में जाते, एक स्टेपनी होता है पीछे, बिल्कुल बैकअप। भाई कब रास्ते में कहाँ पंचर हो जाए, एक रखें। कुछ लोग 2 रखते हैं, लेकिन एक तो अनिवार्य है कि भाई कहीं भी कुछ भी पंचर हो जाए तो चलो भाई कम से कम एक बैकअप रहेगा। तो ऐसे करके बैकअप शब्द पे आप फोकस कीजिएगा। तो ऐसे करके हम बैकअप का जो इस्तेमाल है वो बहुत जगह करते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हम आपको दे दिए ऐसे करके कि भाई यहाँ ये नहीं चलेगा तो चलो बैकअप में ये रख लेंगे, ये करेंगे तो बैकअप में चलो इस चीज़ को रख लेते हैं भाई, कब क्या हो जाए तो का। तो ऐसे करते करते सारे तमाम चीज़ों में हम बैकअप ढूंढ लेते हैं। हर चीज़ में आप अगर कहीं भी उसको, कुछ घर के मामले में अगर आप कुछ चर्चा कर रहे हैं, वहाँ भी हर चीज़ का बैकअप होता है। खाने पीने में के मामले में हो तो हर चीज़ का बैकअप है। चावल है तो आटा भी है भाई, बैकअप है। कब किसी को चावल खाने का मन ना करे, आपको भाई चपाती खानी है, पूरी खानी है, पराठे खाने हैं, तो भाई चलो बैकअप है। आधी रात में मन है, बैकअप है। तुरंत आपको थोड़ी है कि दुकान पे कूदना है, यानी हर चीज़ का एक बैकअप होता है और हम बराबर में रखते हैं, ये नहीं तो ये कम से कम। तो ये सारी चीज़ें हम रखते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको बैकअप जरूर रखना चाहिए, उसी में हम पीछे हो जाते हैं, उसमें हम चूक जाते हैं। और ये जितने तमाम चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की ना, हर चीज़ के बारे में और उसके बैकअप के बारे में, वो सारी चीज़ें तभी संभव है जब मैं जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहा हूँ ना, जो बैकअप आप नहीं रखते, वो रहेगा, तभी ये सारी चीज़ें संभव हैं। धीरे धीरे समझ रहे होंगे, पैसे की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल पैसे की बात कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे भाई पैसे की तो मैं तो भाई, मेरी दुकान है, उससे जो पैसे आते हैं उससे मेरा घर चलता है। कोई बोलेगा भाई मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, उससे जो तनख्वाह आती है उससे मेरे बांटे हुए भाई, इतना दूध वाले को, इतना सब्जी वाले को, इतना किराया, अगर कोई किराए पे रह रहा है तो इतना पेट्रोल का खर्चा, इतना खाने का खर्चा, इतना कपड़े, मूवी वूवी, इंटरटेनमेंट, सबका। कोई गवर्नमेंट जॉब में वो भी सैलरीड है तो भाई वो भी अपना हिसाब लगा के रखता है, इतने का EMI है, इतना ये फलाना है, चलो ठीक है। हम सब ये करते हैं, सबका यही जवाब होगा कि भाई करते तो हैं। आप पैसे की बात कर रहे हैं तो भाई पैसे तो हम कमाते हैं, कोई दुकान से कमाता है, कोई सब्जी बेच के कमाता है, कोई नौकरी करके कमाता है, सरकारी चाहे प्राइवेट कंपनीज में। ठीक है, लेकिन मेरा इस पे सवाल है कि इसका बैकअप क्या है आपके पास। बाकी चीज़ों का तो बैकअप है, गाड़ी से जा रहे हैं तो बैकअप में एक स्टेपनी रख लिए, सॉफ्ट कॉपी बना रहे हैं तो बैकअप के लिए उसका प्रिंट आउट करके एक हार्ड कॉपी भी रख लिए, सॉफ्ट कॉपी कुछ सेव किया है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, एक हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में भी उसको सेव कर लिया, बैकअप है ना भाई। सेव तो आपने कंप्यूटर में किया है, लेकिन बैकअप है। तो उसी तरह सैलरी तो आपकी है ही, बैकअप क्या है, वेयर इज़ योर बैकअप। आपका बैकअप इन्वेस्टमेंट कहाँ है, बैकअप पैसा कहाँ है, यानी कि दूसरा रास्ता कहाँ है आपके पास, सोर्स ऑफ इनकम का। पैसे आने के साधन नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आप देखिए, आप शुरू से, हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते थे बैंकों में कि ठीक है आप कर दे, 10 साल लगेगा, फलाना है, ठीक है, इतने दिन की अब इंतज़ार कौन करेगा, 9 साल 10 साल पोस्ट ऑफिस में डाल के। बहुत सारे अलग ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जहाँ पे आप पैसे निवेश कर सकते हैं और कमा सकते हैं, उस पर नज़र रख के, अच्छे जगह पे लगा के। तो इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा था तभी से कि आपका इन्वेस्टमेंट यानी इनकम में, सोर्स ऑफ इनकम में आपका बैकअप प्लान क्या है। क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए करना। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, आय का जो स्रोत है,
वो हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए। कब एक धोखा दे दे तो दूसरा काम आता है उस विपत्ति में। जिस तरह बाकी सारे बैकअप जो आपने रेडी किए ना वो आपको काम आता है, बिल्कुल उसी तरह। और ये सबसे महत्वपूर्ण है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि अरे इतना तो पैसा आ ही रहा है, क्या करना है, छोड़ो, इस तरीके से। और कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं यानी कि अरे बाप रे, सुन के मार्केट में अरे बाप रे, ऐसे नहीं भाई, फलाने में लगाएंगे तो पैसा डूब जाएगा, यहाँ देंगे ऐसे डूब जाएगा, मतलब डर है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो उसके अभाव में हम बहुत सा चीज़ नहीं करते। किसी को बोलते सुन लिए तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन आज मैं जो आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आया हूँ स्पेशली कि कुछ आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी थोड़ा मोटिवेट करें, आपसे आग्रह करें कि ताकि आप ये सारी चीज़ें शुरू करें। क्योंकि मेरे चैनल का नाम है द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर, ठीक है। तो मैं हर चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो मोटिवेशन से रिलेटेड हो, हर चीज़ मोटिवेशन खोजता है हर क्षेत्र में, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, डालते रहता हूँ, ठीक है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ऑन डिमांड तो स्पिरिचुअल भी कुछ वीडियोस आ जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है, वक्त की मांग होती है तो बना देते हैं। बट यहाँ पे आज मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। जी हाँ, आप स्टॉक मार्केट के बारे में जब सुनते हैं, शेयर मार्केट के बारे में जब सुनते हैं तो दिमाग में आता है अरे बाप रे, पैसा डूब गया। बस एक ही कॉन्सेप्ट है गलत, पैसा डूब गया। जिस तरह मैंने बहुत 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था राजनीति के बारे में, ठीक है, कि राजनीति के बारे में, तो उसको, उसमें भी आप देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, आप वापस से देख लेना नहीं देखे हो तो उसमें भी मैंने बताया था राजनीति का सही मतलब। क्योंकि राजनीति जो है वो मन में बैठा हुआ है एक खराब शब्द की तरह, एक खराब पेशा। राजनीति मतलब बेकार बकवास चीज़। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट, अरे बाप रे बेकार है, डुबंत खाता है वो तो डूब जाएगा, पैसा नहीं है। उसमें आप सही चीज़ का चयन करें ना, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप मत कूदें उसमें ना। तो मेरा सिर्फ इतना सलाह है कि जो लोग नहीं करते हैं अपना बैकअप, वो लोग स्टार्ट करें। आप कम से कम एक SIP कराएं। आप इसके बारे में पढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, SIP, आप इसको करवाएं। महीने का 1000 का, 500 का, आप महीना आपकी तनख्वाह से कटता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो आपको एनुअली जो है रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको लगाएं, ठीक है, 5 साल 4 साल के लिए करें। आपकी जैसी इनकम है उसके हिसाब से उसी में से पैसा काट के अलग रखते जाएं। क्योंकि देखिए, आप अगर 1000 रुपये भी जमा करते हैं तो आपके साल के 12,000 होते हैं, 5 साल के 60,000 होते हैं। और 60,000 का जब आपको उस समय वैल्यू दिखेगा 1,00,000, 1,10,000, तो आपको लगेगा वाह, ये तो मेरा ही पैसा है। कि मैं 1-1 हज़ार करके जमा करते गया, मुझे पता तक नहीं चला कि मेरे पॉकेट से 1-1 हज़ार कब खिसकते गए। और आज 5 सालों बाद वो 60,000 जो खिसका मेरे पॉकेट से, एक-एक करके, एक-एक महीने 1,000-1,000 करके, आज वो मुझे 1,10,000 की वैल्यू शो कर रहा है। वो किसके काम आएंगे? आपके, आपके बच्चे के भविष्य में, आपके माता पिता के, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आ सकते हैं। और आपको पता भी नहीं चलेगा 1-1 हज़ार रुपये खर्च होंगे। लेकिन अगर वही 1,000 आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं और सोचेंगे कि मेरे भाई सेविंग अकाउंट में ही रहे या मेरे जेब में ही रहे, तो जिस तरह से आपके बाकी के पैसे खर्च होंगे वो भी एक खर्च हो जाएगा 1,000। तो आप यहाँ से उसमें से काटना शुरू करें। मैं एग्जांपल में 1,000 दे रहा हूँ मिनिमम, ठीक है, वो 2, 4, 5 भी हो सकते हैं आपकी इनकम के हिसाब से, मैंने पहले बोला। आप SIP करें शुरू, ठीक है, सबसे सेफ तरीका है म्यूचुअल फंड का। इसी में एक है जिसमें आप हर बार, अगर आपको लगता है कि महीने महीने में नहीं कर सकता, कभी वेरिएशंस आते हैं मेरे इनकम में, तो अगर आपको लगता है एक बार आपके पास 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपए, 5 लाख, 2 लाख, 10 हज़ार, 5 हज़ार, जितना भी आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से लगता है, तो एक मुश्त उसको लगा दें कि भाई फलाने फंड में मैंने 20 हज़ार डाल दिया। उसको आप साल भर के बाद वॉच करें, देखें, 2 साल में देखें, निकालें, वो आपका फंड 30। मार्केट देखिए, मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मार्केट तो नीचे नहीं जाएगा ना। पूरी दुनिया, अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की, भारत की चल रही है उस पर, तो ये तो आपको वॉच करना होगा, कहीं ना कहीं आपको भरोसा तो करना होगा। कभी डाउन होगा, अप डाउन भी होंगे, तो समय पे, लेकिन वो कंटिन्यूसली लगातार डाउन नहीं रहेगा। तो आप इस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट करें। आप शेयर्स मत खरीदें। शेयर भी अगर आपको खरीदना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ भी आप करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपको फ़ायदा देगा। शॉर्ट टर्म में लोग मात खा जाते हैं और बहुत तगड़ा वाला चोट खाते हैं शॉर्ट टर्म में। तो आप लॉन्ग टर्म करें। शेयर भी आपको लगता है कि फलाने कंपनी का, आप उसकी स्टडी करें कि भाई इसकी ग्रोथ रेट क्या है, आप उसके बारे में पढ़ें, फाइनेंशियल स्टडीज़ करें। नहीं हो तो कोई ऐसा आपके फैमिली में ज़रूर होगा पढ़ा लिखा, मतलब इन मामलों में पढ़ा लिखा, जिसको जानकारी होगा, तो उससे आप सलाह ले सकते हैं कि हाँ भाई फलाना फंड है, ठीक है भाई, उसकी ग्रोथ क्या है, फ्यूचर में उसके क्या बिजनेस आने वाले हैं, उसका टर्नओवर क्या है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो देखें कि कितना प्रॉफिट में है वो, कंपेयर करें मार्केट में उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के फिर आप शेयर भी खरीद के उसको छोड़ दें भाई, साल भर 2 साल, आज खरीद लिया 100 रुपये का, खरीद लिया। और हमेशा ध्यान रखिए, जो ग्रोइंग कंपनीज़ है उसके शेयर्स आप खरीदें। जो बिल्कुल ही ब्लू चिप कंपनीज़ है उसमें देखिए उसके शेयर प्राइस भी बहुत हाई होते हैं, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशंस जो है आपको नहीं होगा। तो जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं उनके लिए ऐसे हैं जो ग्रोइंग हो,
यानी कि जो शेयर, जो कंपनीज ग्रोइंग हो, अच्छा हो जिनका फ्यूचर, वैसे शॉर्ट मतलब शेयर्स खरीदें, वैसे 100 रुपये के, 150 रुपये के, इस तरह के खरीदें। अब आप रिलायंस के खरीदेंगे, वो 2,500 का चल ही रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैं भाई खरीद लूँगा आयशर मोटर का, वो चलता ही है 30-35 हज़ार पे, ठीक है। MRF चलता ही है महंगा, 40-50-60, ऐसे ऐसे करके एक एक शेयर के प्राइस होते हैं। तो इनमें ना लगाएं आप, छोटे अमाउंट वाले में लगाएं, ग्रोइंग कंपनीज में लगाएं, उसके बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ें और लॉन्ग टर्म के लिए लगा दे, 2 साल, साल 5, जब भी आपको लगे कि ठीक है इतना प्रॉफिट मेरे लिए सही है, आप निकल जाएं उसमें से। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि ये लगेगा, ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है, मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है, ठीक है। मैं लगभग 12 से 13 सालों से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में है पता कि हाँ, और इसमें कहाँ पर मुझे कंट्रोल रखना है, लिमिट सेट करनी है, कहाँ पर मुझे रुकना है। क्योंकि ये देखिए, लालच भी आपके मन में पैदा करेगा, लेकिन आपके अंदर में सब्र होना चाहिए जो उस लालच को कंट्रोल करे, ठीक है। आपको मार्केट ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी तरफ लुभाएगा, और लोग आ भी जाते हैं उसमें। ये मैं आपसे ऐसा नहीं कि कुछ छुपा के बात करूँगा, आ जाते हैं लोग उस लालच में, लेकिन आपको उसी पे कंट्रोल करना है। मार्केट के अंदर में आपको, स्टॉक मार्केट में लालच पे अपने कंट्रोल करना है, ठीक है। आपका नॉलेज सब शार्प होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट करें। अभी मैंने आपको बोल दिया, इसके बाद आप नॉलेज गेन करें, आपको लगता है हाँ ये सही है, उसके बारे में स्टडी करें, तब जा कर के आप इन्वेस्ट करें। आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छा चीज़ है। तो आपको मैं इतने में ही बोल रहा हूँ, आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू तो करें। देखिए, लोग बोलते हैं अरे हम तो LIC करा के रखें। LIC आपका अलग है, वो आपके जाने के बाद देगा, रहते हुए जो देगा वो म्यूचुअल फंड देगा, जाने के बाद देगा वो आपके LIC। ये उस पर्पज से होता है कि परिवार पे कभी किसी तरह की कोई संकट ना आ जाए, चलो ठीक है। लेकिन रहते हुए जो आपको देगा उसका मजा तो ले, वो म्यूचुअल फंड देगा आपको, और अच्छा देगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे म्यूचुअल फंड है, क्या है म्यूचुअल फंड, एकदम शॉर्ट में आपको बता दूं। टेक्निकली टर्म में आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े आपको डेफिनेशंस भी मिलेंगे, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मार्केट से पूल करता है, यानी कि अपने तरफ पूल ऑफ मनी को अलग अलग जगह से इकट्ठा करके, मतलब सॉरी, एक जगह से इकट्ठा करता है पूल ऑफ मनी को, और उसको चारों तरफ ऐसे छींट देता है, ऐसे बिखेर देता है, ठीक है। और फिर वही आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है इन्वेस्टर्स को। आप बोलेंगे इधर कहाँ छीट के हुआ भाई पैसा, और हमें कैसे प्रॉफिट देता है? जी हाँ, जैसे मैं आपको बता दूं, आपने वहाँ पे सपोज मंथली 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना आप शुरू किए, वो आपके 1,000 रुपीज़ को ऐसे छीट देता है। छीटने का मतलब क्या है कि अलग अलग कंपनीज़ में भी वो पैसे लगाता है। यानी वो आपने अगर सपोज खरीद लिया, आपने रिलायंस का कोई रिलायंस सेविंग फंड, रिलायंस का, ठीक है, कोई टैक्स सेविंग फंड या कोई भी सेविंग फंड खरीद लिया, या टाटा का खरीद लिया, HDFC का खरीद लिया, एडेलविस का खरीद लिया, ठीक है, DSP क्वांट फंड, ऐसे बहुत सारे, एक्सिस के खरीद लिया आपने, मिराई एसेट मिड कैप फंड है, इस तरह के बहुत सारे फंड हैं। आपने सपोज कोई एक चुन लिया कि मिराई एसेट मिड कैप फंड मैंने खरीद लिया। अब खरीद लिया तो आपने उसमें 1,000 रुपीज़ डालना मंथली का शुरू कर दिया। अब वो 1,000 रुपीज़ आपका हर महीने, आपको एक डेट मेंशन करना पड़ेगा, उस डेट को ऑटोमेटिक डिडक्ट होता जाएगा आपके अकाउंट से, ठीक है, वो जमा होते जा रहा है। और वो पैसा जो कंपनी जो है, यानी कि अगर आपने मिराई एसेट मिड कैप का आपने वो SIP खरीदा है, तो मिराई एसेट मिड कैप अपने 8-10 अलग अलग कंपनीज में वो पैसे इन्वेस्ट करती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका पैसा 8-10 कंपनियों में लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो 8-10 में से अगर 10 कंपनी में लगा हुआ है, उसमें से मान लो 2-3 कंपनियां थोड़ी डामाडोल भी हो रही है, नीचे जा रही है, तो बाकी 7 जो है उसको कवर अप कर रहे हैं। इसलिए आप हमेशा देखना कि म्यूचुअल फंड में SIPs हो चाहे वन टाइम हो, उसमें आप देखना कि मार्केट जो है ना, वो लगभग आपको, जो मार्केट कैसे भी सिचुएशन में हो, आपको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ले जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें स्टडी करो, क्यों? क्योंकि उसके पैसे बहुत अलग अलग जगह लगे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी बैलेंस करते रहते हैं, 2-4 एक साथ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 10 कंपनी जिसमें लगाया 10 के 10 नीचे चले जाएंगे, ये नहीं होगा पॉसिबल। आप मन में अगर ऐसे सोच लोगे तो वैसे तो हर चीज़ ही नेगेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तो ट्रस्ट फैक्टर लाना होगा माइंड में, नहीं तो हर चीज़ पे ही आपको भरोसा नहीं होगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो इसका मैं शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप 2,000 रुपये लेकर के आप मार्केट में निकल गए, ठीक है। अब आप भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, आपने 2,000 रुपये यहाँ शर्ट के पॉकेट में डाल दिए, आप चल दिए, कोई जेब कतरा यहाँ से निकाला, आपके 2,000 गए, ठीक है। यानी कि ये जो एक पॉकेट में 2,000 आपने डाले, ये मैं कह रहा हूँ एक कंपनी में आपने पैसा लगाए, तो यानी कि वो कंपनी जितना नीचे जाएगा, पूरा असर आपका इन्वेस्टमेंट पे आएगा, क्योंकि वो आपने एक ही कंपनी में पैसा लगाया, यानी एक जेब में रखे थे, सारा एक साथ चला गया। तो एक में पैसा लगेगा, तो अगर वो नीचे जाएगा तो सारा ही जाएगा आपका, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड क्या बताता है, आप जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड आप लिया, SIP खरीदा, वो पैसा लगाता है 10 अलग अलग कंपनीज में। यानी कि अब उसी 2,000 को मैंने क्या किया कि 4 जगह रख लिया,
500 यहाँ, 500 आगे के दोनों पॉकेट में, 500 पीछे के दोनों पॉकेट में। अब कहीं भी चलते चलते भी एक ही बार तो चोर को नहीं पता है कि भाई इसके सारे पॉकेट में पैसे हैं। कहीं एक ही पॉकेट काटेगा आपका, या शर्ट का या पैंट का पीछे का या साइड का, कोई एक पॉकेट काट लिया वो, तो 2000 में से आपके कितने पैसे गए? सिर्फ 500 गए, बाकी 1500 आपके सुरक्षित हैं। तो यही चीज़ है म्यूचुअल फंड कि आपको अलग अलग कंपनीज में होते हैं तो एवरेज हो जाता है, लॉस जो है आपका रिकवर हो जाता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट एग्जांपल आपको दिया था, आपकी समझ में आए। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इसका बैकअप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है, और सोर्स ऑफ इनकम का भी एक बैकअप बहुत ज़रूरी है, जो लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो इसमें आप अपना बैकअप बनाएं। अगर अभी तक भी नहीं किए हैं तो आप इसमें जाएं, और ये सब अफवाहों में ना उड़े। मार्केट में बहुत अफवाह आते हैं। अभी देखिए कुछ दिनों से न्यूज़ चल रहा था कि भाई अडानी 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 अडानी, अरे भाई कि अडानी के शेयर ऐसे हो गए, फलाना ऐसे धड़ाम हो गया। कौन से हिंडनबर्ग रिसर्च एनालिस्ट, कौन सी कंपनी अमेरिका की, जिसको खुद अमेरिका ने बैन कर रखा है रिपोर्ट पब्लिश करने से, वो पब्लिश कर रहा है रिपोर्ट इंडिया के बारे में। हाँ, ये सब राजनीति है, तो इस सब चक्कर में आप ना पड़े, इसीलिए तो पीछे हो जाते हैं हम लोग सुन के कि अरे ये तो राजनीति कर रहे हैं वो। भाई अपने इंडिया के अंदर में भी बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ बैठे हुए हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी बैठा हुआ है, गवर्नमेंट्स बैठे हुए हैं, ये लोग हैं देखने के लिए, रेगुलेशंस के लिए, लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। वो हिंडनबर्ग फलाना, तो अब देखिए उसके बाद तो 15-20-25% करीब ऊपर वापस से उठ गया 2-4 दिनों में अडानी के शेयर्स। तो ये सब स्टॉक मार्केट है, चलता। एक छोटा सा भी न्यूज़ अगर आता है तो मार्केट को पैनिक कर देता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है मार्केट में, लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। जी हाँ, अगर आप कहीं भी सुने आपने टाटा के शेयर्स खरीदने हुए हैं, एग्जांपल में दे रहा हूँ, आपने टाटा के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है। टाटा एक मतलब ट्रस्टेड कंपनी है, टाटा टी फॉर ट्रस्ट बोला भी जाता है। शेयर्स खरीदे, आपको पता चला कि टाटा के फलाने स्टील प्लांट में, जमशेदपुर में टाटा के स्टील प्लांट में आग लग गई। सिर्फ ये खबर फैली कि आग लग गई, उससे क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, बस बच गया, आग पे काबू पा लिया गया। ये सब की किसी को चिंता नहीं है। मार्केट में जैसे ये न्यूज़ फ्लैश करेगा, ठीक है, कि टाटा स्टील में आग लग गई, पता है क्या होगा? शेयर्स के प्राइस डाउन हो जाएंगे। सिर्फ वो न्यूज़ से 2 सेकंड में वो प्राइस डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जब न्यूज़ सर्कुलेट होगा तो मार्केट में जितने इन्वेस्टर्स हैं, हम आप जैसे जितने लोग भी हैं जो मार्केट में पैसा लगाएं, ऐसे न्यूज़ सुन के लोग घबरा जाते हैं, अरे बाप मेरा पैसा लगा। लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि भाई ठीक है मैं अपना निकाल लिया, भाई 10 रुपये प्रॉफिट में हूँ, मैं निकाल लिया। तो ऐसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स एक ही साथ पैसा उसमें से निकाल लेते हैं, तो प्राइस नीचे चला जाता है। नीचे क्यों गया? एक न्यूज़ की वजह से। 2 सेकंड की न्यूज़, उसका प्रोज कॉन्स, इफेक्ट, इम्पैक्ट क्या आया, किसी को परवाह नहीं। इन्वेस्टर्स को बस न्यूज़ सुना, फ्लैश हुआ, अरे बाप प्रॉफिट बुकिंग करो भाई, फिर वापस लगाना होगा लगा देंगे, अभी तो करो भाई, कुछ भी हो सकता है। फिर 2 घंटे बाद न्यूज़ आया कि भाई सब कुछ सही है, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ फाइन, ऐसे करके तो फिर आप देखना मार्केट धीरे धीरे बूस्ट। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह की अफवाहें फैला के ना, र्यूमर्स फैला के किया जाता है, और उसका असर किस पे होता है? मिडिल मैन पे हो जाता है, कि लोग बहुत लॉस में भी चले जाते हैं। तो इसलिए इन सारी अफवाहों पे ना आए, आप स्टडी करें हर चीज़ की हमेशा। और देखिए ऐसा है कि हर समाज में हर चीज़ के बारे में कोई नॉलेजेबल बंदा है, पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है। हर फैमिली में कहीं ना कहीं लोग मिल जाते हैं, तो आप लोग कंसल्ट करें, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन किया करें। आप डेली दिनचर्या की जो डिस्कशन करते हैं इसका भी एक डिस्कशन करें कि हाँ भाई फलाना व्यक्ति है, उसको इनके बारे में नॉलेज है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो थोड़ा बहुत उससे गाइड ले लें। तो आप लिया करें ये, और ये ज़रूर करें, ठीक है। तो मेरा ये मकसद था आज के वीडियो बनाने का कि मैं थोड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे मोटिवेशन दूं आप लोगों को, ठीक है। एक मतलब इसको आप पॉजिटिव वे में लें। मैं कोई आप लोगों को, कोई मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि आप लोगों को मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, नो। मैं एक मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी करें, इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि बैकअप, यानी कि सब्जेक्ट जो होगा, यानी आज का जो मेरा हेडिंग है यही है, बैकअप। बैकअप ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बैकअप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। जिस तरह से आप बाकी सारी चीज़ों का बैकअप रखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका बैकअप हम लोग नहीं रखते हैं, हम इसमें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर इसमें लगा कि मेरे कुछ इन्फॉर्मेशंस कम हैं, या आपको लगता है कि और डिटेल में मुझे देना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, अपनी राय दें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों को, अच्छी लगे तो। और आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपर्ट्स बहुत है मार्केट में, तो हो सकता है कोई ऐसा एक्सपर्ट हो जो मेरे वीडियो को देखें यूट्यूब पे, तो आपसे आग्रह है कि आप मुझे सलाह दें कुछ, कि मैंने अगर कुछ गलत किया हो तो मैं उस पर करेक्शंस करूँ, या मैं कुछ चीज़ें नहीं उसमें जान रहा हूँ तो मैं ऐड ऑन करूँ अपने नॉलेज में भी,
क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ठीक है, पहले भी मैंने बोला। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें अच्छा लगे तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे इन्वेस्टेड।